गरिमा मैं मनोहर सिंह जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मैडम, जैन साहब और समस्त दूर दराज से गांव की ढाणियों से पधारे हुए प्रबुद्धजनों, सरस्वती के साधक प्यारे बच्चों, शक्ति स्वरूपा बड़ी संख्या में विराजी हुई महिलाएं, माताएं, बहनें और साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस विद्यालय का स्तर, इस विद्यालय का जो बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और जिस तरीके से पधारे हुए मेहमानों ने बच्चों को 92, 98, 98 के प्रोत्साहन दिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये विद्यालय अब जो रनवे पे दौड़ रहा था इतने साल, अब उड़ान भर ली है इसने आप लोगों के और इस विद्यालय की शानदार एकेडमी के पंखों से और इस विद्यालय के शानदार अभिभावकों और अध्यापकों के शक्ति से मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि ये विद्यालय नौका तहसील के श्रेष्ठतम विद्यालयों में से एक बन चुका है और ये कामना भी करते हैं कि ये विद्यालय पूरे बीकानेर में श्रेष्ठ बने। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर और सह शिक्षण गतिविधियों का जो स्तर आसपास में देखते हैं, उसमें निश्चित रूप से ये श्रेष्ठतम की श्रेणी में आ गया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और इस विद्यालय के जो सारा स्टाफ है वो उनके हम सब ग्रामीण आभारी हैं। शिक्षा का ये केंद्र हमारा आस्था का केंद्र होना चाहिए। जिस तरीके से हम भेरू जी, बाबू जी, अड़बू जी और विभिन्न तरह के थड़े पूजते हैं, वो इसलिए पूजते हैं कि उन्होंने कभी धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया, सर्वोच्च निछावर किया। समय ने करवट ली है, समय बदला है और आज के समय में शिक्षा अगर सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी तो सारा परिवर्तन हम भी पूरे संसार में कदम से कदम मिला सकने में सक्षम हो जाएंगे। एक किसी ऋषि ने कहा था कि उधार ले और घी पियो। अब समय आ गया है कि उधार ले और शिक्षा दो। उस समय की आवश्यकता थी कि जिनकी भुजाओं में अधिक बल था, जिनकी तलवारें अधिक धारदार थी, जिनके घोड़े अधिक दूरी तक जा सकते थे, वो धर्म, संस्कृति, संस्कार और देश की रक्षा करते थे। अब आप अगर पढ़े लिखे होंगे, आप अगर हवाई जहाज बनाएंगे, आप अगर रॉकेट बनाएंगे, आप अगर तकनीक ऐसी पैदा करेंगे कि सबको रोजगार मिले, तो देश मजबूत होगा, तो देश सुरक्षित होगा। तो उधार लेके हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, घी की बात नहीं कर रहे हैं। बलिष्ठता की, शारीरिक बलिष्ठता की जरूरत नहीं रही है, अब दिमाग की बलिष्ठता की जरूरत रह गई है और इसी दिशा में सरकार और समाज का एक दायित्व बनता है। समाज के रूप में हम सब यहाँ बड़ी संख्या में विराजे हैं। पहले हम भामाशाह का नाम ले रहे हैं, तो मैं तो भामाशाह हूँ और मैं ही महाराणा प्रताप हूँ। पहले एक व्यवस्था होती थी, आज भी है, कि गांव कोटवाड़ होया कर दो और भी कोटवाड़ ने सरकार और जनता या आम आदमी के बीच रमाने, कड़ी रूप रमाने वो काम करिया कर दो। तो मेरे से पहले भी बहुत से कोटवाल रहे हैं, चन्नाराम जी रहे हैं, वकील साहब रहे हैं और अभी मेरा परिवार है
तो ये सारा समाज का जो निचोड़ है वो इस संस्था में, सारे समाज की, गांव की जो भाव है वो इस संस्था में, इस शिक्षा की संस्था में हम अर्पित कर दें तो ये हमारा आज के टाइम में दायित्व है। जहाँ तक विकास के कार्यों की बात है, शिक्षा विभाग भी जिम्मेवार है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे गतिविधियों के लिए कितना दे पाए। पंचायत की ओर से ये समाज के लोग, इस गांव के लोग, उनकी तरफ से अगर कोई कमी पेशी हो तो मैं आपको यहाँ से ये घोषणा कर सकता हूँ कि आपको एक एक ईंट, एक एक गारे की कढ़ाई या कोई भी सामान के लिए कभी कमी महसूस नहीं हो पाएगी। यहाँ अगर कुछ अपना इन्वेस्टमेंट होता है तो ये वो इन्वेस्टमेंट दूर तक जाएगा। यहाँ के संस्कार, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का जो चाल चलन, उठ बैठ है, वही गांव का आईना होता है। इस विद्यालय से जो उठ के जाएगा वही गांव का आईना होता है। मैं भी इस विद्यालय में पढ़ा हूँ,